नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग हर दिन जो भी पूरे दिन में घटनाएं घटती है उससे जो भी सवाल बन सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको डिस्कस कर लिया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब को, लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं कोट। तो आज का कोट देख लेते हैं। तो आज का कोट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आज का कोट है हमारा साहस। देखिए किस किस चीज के बारे में बात हो रहा है, साहस और धैर्य के बारे में। इस साहस और धैर्य एक साथ मिलकर असंभव को भी संभव बनाते हैं। तो अगर आपके अंदर साहस है और धैर्य है, धैर्य के साथ साहस को बनाए रखिएगा, तो धीरे 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 वो चीज आपके लिए असंभव है उसको भी आप संभव कर लीजिएगा, उसको भी आप अचीव कर लीजिएगा, सक्सेसफुल हो जाइएगा। ठीक है साथियों, तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। चलते हैं, पहले सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है हमारे पास? पहला सवाल है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका बताना है कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है। विकल्प है आपके पास भोपाल, हिसार, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद। तो चार जगह दिया हुआ है। इसका सही जवाब क्या है? यहाँ पे तस्वीर मैंने लगा रखी है। शायद कल मैंने ये तस्वीर लगाई थी, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस कारण मैंने क्या किया, ये नया सवाल ही आप लोगों के लिए ला दिया है। ठीक है, तो ये देखना है आप लोग को, कहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में। यहाँ पे देखिए, ये मंत्री है हमारे, यूनियन मिनिस्टर है फिशरी के, जो मत्स्य उत्पादन है उसके लिए और एनिमल हस्बेंड्री के, ये मंत्री है श्री राजीव रंजन सिंह। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या है? हैदराबाद। यहाँ पे देख लीजिए नीचे, हैदराबाद में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है और एक ऐप भी बनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। NFDP मोबाइल ऐप भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, मत्स्य पालन, पशुपालन या फिर डेयरी पालन है, ये सब में आपको सीधे मंत्रालय से जुड़े हुए रहिएगा और आपको वहां से सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंक, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तस्वीर लगी हुई है, मैंने तस्वीर लगा दी है T-72 टैंक की, इसके लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP, 1000 हॉर्स पावर इंजन के खरीद के लिए किस देश के 248 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? 248 मिलियन डॉलर, मतलब लगभग लगभग 250 मिलियन डॉलर का यहाँ पे समझौता किया है। इसलिए जो पुराना हमारा T-72 टैंक था, इसमें और भी शक्तिशाली इंजन लगाना है, और नया इंजन जो लगेगा वो कितने हॉर्स पावर का होगा? 1000 हॉर्स पावर का होगा। ठीक है, तो विकल्प है आपके पास रूस, जापान, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आप लोग को पता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है रूस। सही जवाब क्या है? रूस। रूस के साथ अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ अनुबंध हुआ है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और यहाँ रूस का जो कंपनी है वो ध्यान रखिएगा आप लोग, रूस के कंपनी को रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, ध्यान रखिएगा, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ 2.8 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है, जिसमें क्या किया जाएगा, 1000 HP का, 1000 हॉर्स पावर का यहाँ पे इंजन इसके अंदर लगाया जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत में कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL, यहाँ मान लीजिए कभी कोल इंडिया लिमिटेड नहीं है, CVL, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड है। इन्हें इसने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो बताना है किस IIT के साथ जुड़ के, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, हैदराबाद या फिर मद्रास। तो चार में से सही जवाब बताना है। मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, चेन्नई, IIT चेन्नई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या है? हैदराबाद। सही जवाब क्या है? हैदराबाद। IIT हैदराबाद और कोल इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को ही एक नया अपना पूरा का पूरा स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो जो केंद्र है उसके स्थापना के लिए एक समझौता पत्र पे क्या किया गया है, हस्ताक्षर कर दिया है। चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैम बना हुआ है। तो भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग जो है, दोनों देशों के बीच का जो नदी आयोग, जो कि भारत से, जैसे ये रहा आपका भारत, ये अगर आपका भारत है तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। तो जो भी नदियां भारत से बांग्लादेश की ओर जाती है, तो उन नदियों के ऊपर फिल्टर करने के लिए एक नदी आयोग बना हुआ है। तो इसका तकनीकी बैठक, टेक्निकल यहाँ पे बैठक हुआ है, बताना है कि कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर, कोलकाता, फरीदाबाद या फिर चेन्नई। तो यहाँ पे इसका सीधा जवाब है, इसमें तो सोचना नहीं है, कोलकाता, क्योंकि कोलकाता ही बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर को मिलाता है। चलते हैं आगे। तो दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 8 मार्च 2025 को महिला समृद्धि योजना की स्वीकृति दे दी है। अभी आप लोग को पता होगा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है, जो नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी। तो इन्होंने 8 मार्च को जो इन्होंने वादा किया था
तो इन्होंने वादा किया था चुनाव में, तो 8 मार्च को 2025 को महिला समृद्धि योजना की स्वीकृति दे दी। अब इसमें से बताना है कि इनमें किस बात में, निम्न में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, ये बताना है आप लोग। इसके तहत दिल्ली की गरीब महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। गरीब महिलाओं को ध्यान रखिएगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरा क्या है, योजना की रूपरेखा तय करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति है, ये भी ठीक है। दिल्ली की सभी महिला नागरिकों को इस, नहीं 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 नहीं, सभी महिला नागरिकों को इस का लाभ नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, गरीब महिलाओं को मिलेगा। ध्यान रखना है आप लोग को, गरीब महिलाओं को। तो इस तरह से आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है सभी लिख करके, लेकिन ध्यान रखना है गरीब। इससे क्या होगा, जो महिलाएं हैं उनमें आर्थिक स्थिरता आएगी। क्या क्या उनको होगा, उनको, उनके अंदर आर्थिक स्थिरता आएगी और सामाजिक उत्थान तो निश्चित होगा ही, महिला सशक्तिकरण भी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। 25वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल, जो आईफा है, IIFA, ठीक है, IIFA, तो आईफा जो है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह है। इसका आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 को कहाँ पे किया गया है, जगह बताना है कि किस जगह पे इसका आयोजन किया गया था। तो विकल्प है आपके पास गोवा, जयपुर, मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब इसका बताइए, सही जवाब है इसका जयपुर। यहाँ देख सकते हैं आईफा में यहाँ जुड़े हुए हैं ये एक्टर हैं। इनको तो मैं जानता हूँ, शाहरुख खान, ठीक है। और ये लोग को तो नहीं जानता हूँ, ये लोग को आप लोग जानते होंगे, आप लोग फिल्म देखते होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, 8 मार्च 2025 को दिल्ली के करनौल सिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 60 विकेट से हराकर वधिर, ध्यान रखना है वधिर, ठीक है, वधिर T20 त्रिकोणीय सीरीज किस देश की टीम ने जीत ली है। वधिर लोगों का जो क्रिकेट होता है उसमें किस टीम ने जीता है, ये बताना है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भारत। तो यहाँ देखिए तस्वीर में लगा दिया है भारत। भारत यहाँ पे चैंपियन बन गया है। इसमें तीसरा टीम कौन था, तो कौन था, दक्षिण अफ्रीका का। तो कौन कौन टीम था, ध्यान रखिएगा। एक तो टीम हो गया आपका भारत, दूसरा कौन सा टीम है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इसमें फाइनल में हराया है, ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा टीम कौन सा है, तीसरा टीम है इसमें दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ये आप लोग को पता नहीं होगा, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ है कल रात में, जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत जीत गया है। तो वो आप लोग को पता होगा, इसका भी मैंने वो तस्वीर में नहीं लगाया, क्योंकि वो सब कोई मैच देखते हैं तो वो वाला मैच तो जानते हैं कि न्यूजीलैंड को भारत ने हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया, लेकिन ये वधिर क्रिकेट वाला नहीं जानते हुए। तो ये सवाल भी अगर आ जाए तो इससे घबराना नहीं है, इसका भी मैंने ये सवाल भी करा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर कौन है, इंडिया ही है, ध्यान रखना आप लोग को। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार जो है चार फूट, चार फूट मनाया गया है। ये पूर्वोत्तर का है, नॉर्थ ईस्ट का ये एक त्योहार है। तो किस राज्य का है, राज्य बताना है आप लोग को। नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है या फिर सिक्किम है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मिजोरम। यहाँ देखिए तस्वीर मैंने लगा रखी है, क्या तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। तो चाप्टर कूट नाम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है, मार्च महीने में। झूम कृषि जो होती है, झूम कृषि आप लोग को पता होगा, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसमें क्या करते हैं, जो भी जनजाति लोग होते हैं वो एक जगह पे रहते हैं, वहां के जो भी छोटे मोटे पौधा होते हैं उनको काट करके सबको जला देते हैं। तो वो जलने के बाद सारा का सारा जो मटेरियल होता है उसी खेत में चला जाता है और उसमें फिर खेती कर लेते हैं। फिर इसी तरह से वहां जब उर्वरता कम हो जाती है तो किसी दूसरी जगह पे चल जाता है, फिर तीसरी जगह पे चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। तो झूम कृषि के बाद जंगल सफाई कार्य पूरा होने पर मनाया जाता है। त्योहार का नाम क्या है, चापचर कूट है। राज्य आपको ध्यान रखना है मिजोरम। होता कब है, तो मार्च के महीने में, अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो ये ठीक है। महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है, इसमें यहाँ पे देखिए नृत्य भी कर रहे हैं लोग। तो इस तरह का कार्यक्रम भी किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए जितने भी सवाल यहाँ पे बन सकते थे, जितने भी सवाल आज के जो करंट अफेयर से हो सकते थे, जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारा हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस। बहुत सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों से एक गुजारिश है, हर दिन करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन इससे पहले एक और चीज सुन लीजिए, लगभग लगभग 77% जो दर्शक हैं हमारे, 77% दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स आ ही रहा है, साथ ही साथ मैं कुछ स्टैटिक जीके का भी पार्ट लाता हूँ, ठीक है। रिवीजन का भी सीरीज चलता ही है, जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें करंट अफेयर्स का मैं वो कराता ही हूँ, रिवीजन कराता ही हूँ। जीके जीएस का पूरा रिवीजन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन आप लोग के लिए चलता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश ही कर सकता हूँ कि कृपया करके, अब ये इतना सारे व्यूअर देख रहे हैं 70% और ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर
सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे क्या होगा, हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग को कंटेंट नया-नया तरह का बनाने का यहाँ पे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और अपने मित्र लोग के साथ इसको क्या कर दीजिए, शेयर। और सब्सक्राइब करने के बाद और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बेल जैसा बना हुआ रहता है ना, बेल नोटिफ़िकेशन, इसको भी ऑन कर दीजिएगा और वहाँ ऑल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा आप लोग? ऑल। ऑल करने से क्या होता है कि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँगा, कोई भी नया कंटेंट आएगा तो फटाफट आपको सूचना उसकी मिल जाएगी, ठीक है? तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको, मिलते हैं कल एक नए पूरा का पूरा कंटेंट के साथ, नए तरह का कल और नया-नया क्वेश्चन आएगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, हर तरह का क्वेश्चन सारा अपडेट नहीं लाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में उसी क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना है। वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स हो रहे हैं, लेकिन सारा कुछ हम लोग को नहीं ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो इसी के साथ आज हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।